आज हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी का 8.1 त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1। सबसे पहले हम बता दें आप लोग कि साइन थीटा बराबर, कल फार्मूला बताए थे और कंसेप्ट भी कल बताए थे इस पर। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ल, कोसेक थीटा बराबर आधार कर्ण बटा लंब, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, cot थीटा बराबर आधार बटा लंब। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसको मिटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, दिया हुआ है ए बी बराबर नीचे लिख देते हैं, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम पाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। जिसका बी समकोण कर रहा है तो बी हम समकोण के जगह पे जहां समकोण बनाएगा वहां समकोण दे देंगे। बाकी ए सी कहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लिख देते हैं। उसके बाद कह रहा है कि BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। अब इसमें हमको मान किसका निकालना है, तो फर्स्ट नंबर में बोल रहा है कि साइन ए और कॉस ए। फिर सेकंड नंबर में बोल रहा है कि साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बता दें कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पहले एक कर्व होता है, तो 24 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। तो बताए थे कल कंसेप्ट में कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर होता है, यानी कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। दिया हुआ है 24 और प्लस 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे 576 आएगा और प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। जोड़ देंगे 9 × 15, 7 × 4 11 और 1 12 और 5 है 6, यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर 625। तो कर्ण बराबर स्क्वायर है, बराबर के घुसट जाएगा तो रूट होगा, यानी कि 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा। यानी AC हमको मालूम हो गया कि 25 सेंटीमीटर। AC हमको मालूम हो गया 25 सेंटीमीटर। फिर से पढ़िएगा,
त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, हम बी समकोण दे दिए। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम बता दें तो निम्नलिखित cos sin A, cos A, sin C, cos C का मान ज्ञात करना है। हम समकोण त्रिभुज पाले, दो भुजा हमको मालूम था, एक मालूम नहीं था, हम निकाल लिए। निकाल करके 25 सेंटीमीटर आ गया। उतारिए, उसके बाद मिटाते हैं। हो गया होगा। सबसे पहले हम पहला का मान ज्ञात कर रहे हैं। पहला में कह रहा है कि sin A cos C, sin A cos A, sin A cos A। sin को हम जानते हैं कि sin A बराबर लंब बटा कर्ण होता है। sin A बराबर लंब बटा कर्ण होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, sin A बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लेकिन हमको ध्यान देना है, कह रहा है कि कोण A यानी कि sin A हमको बोल रहा है, इसलिए हम कोण A से लंब को निकालेंगे। तो कोण A से सामने वाला बताया था कि लंब होता है, यानी कि लंब बराबर हो गया लंब बराबर हो गया A को सामने लंब यानी कि 7 और बटा कर्ण तो 25, कर्ण हमेशा एक ही रहता है, यानी कि sin A बराबर 7 बटा 25 आंसर है। मिटाते हैं। अगला है cos A। cos A कह रहा है, cos A का मान निकालना है। तो cos A बराबर cos का फार्मूला होता है, आधार बटा, cos का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार और बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। अब cos A है, इसका मतलब है कि कोण A को डिनोट कर रहा है, A को सूचित कर रहा है, इसलिए हम A से देखेंगे कि आधार कौन है। तो cos A से आधार 24 हो जाएगा, इसलिए आधार 24 सेंटीमीटर और बटा कर्ण 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा नंबर में बोल रहा है कि sin C क्या होता है। तो sin भी लंब बटा कर्ण। अब इस बार बोल रहा है कि कोण C को बोल रहा है, तो लंब और बटा कर्ण, इसलिए C से बोल रहा है, तो कोण C से लंब इसके सामने वाला यानी कि लंब हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और बटा कर्ण बोल रहा है, कर्ण हमेशा एक ही रहता है, तो 24 बटा 25 सेंटीमीटर sin C बराबर। फिर बोला cos C का मान क्या होगा। तो cos का आधार और बटा कर्ण
तो आधार और सी बोल रहा है, इसलिए कोण सी से अगर हम आधार निकालेंगे तो कोण सी से आधार 7 सेंटीमीटर और कर्व 25 सेंटीमीटर आंसर। फिर से एक बार देखिए, करें cos c का मान क्या होगा। तो cos c का मान क्या होगा, तो cos c बराबर हम जानते हैं कि आधार बटा कर्ण होता है, cos का आधार बटा कर्ण होता है, कोण c बोल रहा है, इसलिए कोण c के जगह पे हम c से अगर हम निकालेंगे तो आधार 7 और कर्ण जो है 25, ये हमेशा रहता है। एक पॉइंट 1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक आकृति दिया हुआ है, कह रहा है कि आकृति 8.13 में देखना है, यानी आकृति दिया हुआ है, आकृति दिया हुआ है, नाम दे दो पी क्यू आर, ये समकोण है, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मान किसका निकालने के लिए बोला, कह रहा है कि tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r का वैल्यू क्या होगा। हम जानते हैं tan p का मान यानी कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, यानी कि लंब और बटा आधार, लंब बटा आधार, और कॉट का सेम इसका उल्टा, यानी कि आधार और बटा लंब होता है। अब क्या कर रहा है कि tan p बराबर, सबसे पहले तो इसको हम आधार यानी कि cot p कह रहा है, तो cot p कह रहा है, तो cot p से लंब बटा आधार, तो p से लंब तो ये होगा, आधार ये होगा, हमको लंब मालूम नहीं है इसलिए लंब निकालेंगे, तो कर्ण हमारा दिया हुआ है, यानी कि पी आर, यानी कि डायरेक्ट निकाल देते हैं, क्यू आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर, यानी पी आर का स्क्वायर करेंगे 169 और पी क्यू का स्क्वायर करेंगे 144 का रूट, मान निकालेंगे तो घटाएंगे तो घटेगा तो 5 और यह 2 रूट, यानी कि 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया। फिर से एक बार समझेंगे, हमारा पी आर बराबर दिया हुआ था, पी क्यू बराबर दिया हुआ था, क्यू आर नहीं दिया हुआ था, तो क्यू आर का वैल्यू हमको निकाले, तो क्यू आर बराबर रूट अंडर डायरेक्ट निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, इसको घटा देंगे, घटा करके निकाल लेंगे उसका वर्गमूल, तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब निकालते हैं तो tan p, तो tan का तो फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण और cot के आधार बटा लंब। अब tan p बोल रहा है, तो tan p से हम मान निकालेंगे कि लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, तो p तक उंगली रखेंगे और सोचेंगे कि इससे लंब कौन होगा और आधार कौन होगा, तो लंब 5 और आधार 12, यानी कि 5 बटा 12 माइनस है, बीच में माइनस है, cot r बराबर कह रहा है, तो cot r बराबर क्या करेंगे, यहाँ पे cot का फार्मूला लिखा हुआ है आधार बटा लंब, तो cot r, तो फिर r से हम सोचेंगे कि आधार कौन हो और लंब कौन है, आधार कौन है लंब कौन है, तो आधार हमको 5 और लंब हमको 12, यानी कि 5 बटा लंब 12 सेंटीमीटर। अगर इसको डायरेक्ट भी करना चाहते हैं तो 0 हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आगे कर देते हैं, एलसीएम लेंगे तो 12, एक मरतबे 5, एक बार में 5, 5 में से 5 गया 0 और बटा में 12, घटेगा तो 0 नहीं, सॉरी, कोई भी अगर संख्या है, अगर 0 बटा कोई भी संख्या है तो उसका वैल्यू 0 होता है,
और अगर कोई संख्या बटा वैल्यू 0 है तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है। फिर से एक बार हम लोग समझेंगे। एक आकृति दिया हुआ है, इसमें 12 सेंटीमीटर यानी पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ था, क्यू आर बराबर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ था। हमको क्या करना था, क्यू आर का वैल्यू निकालना है। क्यू आर का वैल्यू हम निकाल लिए 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला था कि tan p माइनस कॉट r का मान निकालना है। तो tan p माइनस कॉट r का मान निकालना है तो tan p का फॉर्मूला लिखे, कॉट r का फॉर्मूला लिखे। सेम वैल्यू कोण को जरूर देखना है, कोण P यानी कि P से हमको लंब निकालना है, आधार निकालना है। मान रख दिए और यहाँ से वैल्यू निकाल के अगर डायरेक्ट यहाँ 0 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। मिटाएं। ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि sin a बराबर 3/4 यानी कि 3/4 तो cos a और tan a का मान प्रकलित कीजिए, मतलब निकालिए। तो sin a बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो cos a और tan a का मान हमको निकालना है, मतलब प्रकलित करना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम पाते हैं, समकोण त्रिभुज पाल दिए, नाम दे दिए ए बी सी। सबसे पहले sin a बराबर 3/4 है, तो 3/4 है तो sin a बराबर 3/4। इसमें हम sin का मान होता है लंब और बटा कर्ण, लंब और बटा कर्ण बराबर 3/4 ये दिया हुआ है। इसका मतलब है कि लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर 4। कोण बी को हम समकोण माने हैं, कोण सी से लेके चलते हैं तो कोण सी से ये कोण सी से लेकर चलते हैं तो sin a कह रहा है, तो sin a कह रहा है तो a कह रहा है तो a लंब, ध्यान देना है कि लंब sin a बोल रहा है तो a से लंब कहाँ रखना है और कर्ण कहाँ रखना है। कर्ण तो 4 है तो 4 हमेशा ऐसी रहेगा, और लंब है जो कोण a से कर रहा है तो कोण a से मान रखना है लंब, तो लंब की जगह पे 3, और ये आधार नहीं दिया हुआ है, हम निकाल लेंगे। 4 × 4 = 16 और 3 × 3 = 9, 16 में से 9 गया, निकाल देते हैं नीचे, यानी कि ए बी बराबर √अंडर AC के स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ए बी बराबर √अंडर AC का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 9 √अंडर 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया, घटाओ 6 9 6 15 5, यानी कि √5 नहीं सॉरी √अंडर हो जाएगा। 16 में से 9 घटाओ तो 1 तो 4 तो 5, तो कितना हो जाएगा 9 7 16, √अंडर यानी कि 7। अब हमको ए बी बराबर मालूम हो गया कि √7, ए बी बराबर √7। अब इसे मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए बी बराबर हमको मालूम हो गया, इसे भी हम मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं। अब करेंगे cos a और tan a का मान निकालना है, तो cos a का मान निकालना है तो cos a बराबर होता है, cos का फार्मूला होता है, क्या होता है आधार बटा कर्ण। cos का क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार तो cos a कह रहा है तो
ए से आधार कौन होगा ये हम पहले देखेंगे। कौन को ध्यान देना है, कौन अगर ध्यान करेगा तो फिर गलती हो जाएगा। कौन मान के सब लगेगा तो यहाँ पे रहता है, लेकिन ध्यान देना है कि कौन ए से हमारा आधार √7 और बटाकर 4। फिर tan ए कह रहा है, tan ए का मान, tan का होता है लंब और बटा आधार, तो tan का मान लंब बटा आधार, तो फिर ए, तो tan ए से कोण ए से लंब हमारा 3 यानी कि 3 और बटा आधार कितना हो जाएगा तो √7। आंसर देख लेते हैं। ठीक है, मिटाते हैं। समझ में आ गया ना? फिर से एक बार, sin a बराबर दिया हुआ है 3/4 लंब बटा कर, लंब का मान रखें 4 और 3, हमको ये नहीं मालूम है, ए बी का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। और उसके बाद कौसे कह रहा है तो कौसे का मान आधार बटा कर, tan कह रहा है तो tan का मान निकालिए और मान निकाल करके कौन जरूरी देखना है, कौन अगर होगा तो फिर गलती हो जाएगा। कौन का कह रहा है कि cos a कह रहा है, तो a कह रहा है तो cos a से हम देखेंगे पहले कि a से लंब कौन है, आधार कौन है, लंब आधार हम निकालेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कर रहा था कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करना है। पहले इसको नीचे लिखते हैं कि 15 cot a बराबर 8 है, 15 cot a बराबर 8 है, इसको हम cot a बराबर 8 इधर गुना में, इधर चल जाएगा तो भागा में, यानी कि cot a बराबर 8/15 हो गया। अब एक ट्रायंगल बांटते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। करा कि cot a बराबर इतना है, तब cot का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, आधार और बटा लंब, आधार और बटा लंब, यानी कि a कह रहा है, कौन a, cot a कह रहा है, तो a से हमको आधार कौन होगा, तो a तक उंगली रखेंगे और सोचेंगे कि आधार कौन होगा, तो आधार 8 और लंब कह रहा है 15, तो 15 दे देंगे। अब AC का मान निकालना है, तो AC का मान निकालना है, यहां निकाल देते हैं, AC बराबर √15 के स्क्वायर और जोड़ 8 के स्क्वायर, यानी कि 15 के स्क्वायर 225 और प्लस 64 जोड़ेंगे 5 4 9 6 2 8 2 289 आया, और 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो 17 सेंटीमीटर, यानी कि AC बराबर 17 सेंटीमीटर हो गया। AC का मान 17 सेंटीमीटर आ गया। अब करा कि sin A और sec A का मान निकालना है, तो sin A और sec A का मान निकालना है तो आसान है। sin A बराबर हम जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, और लंब हमारा दिया हुआ है, यानी A से रखना है, A से सोचना है कि कौन A है, तो A से लंब कौन होगा तो 15 और कर्ण कौन होगा तो 17, यानी 15/17 आंसर। उसके बाद सेक कह रहा है, तो सेक A का मान निकालना है, तो फिर वही सेक का मान निकालना है तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, तो सेक का मान निकालना है कर्ण बटा आधार, तो फिर कर्ण हमारा दिया हुआ है कितना 17 और आधार, तो A से आधार सोचना है कि कौन A से आधार कौन होगा तो 8 यानी कि 15/17 sin A का मान और sec A का मान 17/8 आंसर। फिर से एक बार समझिएगा, करा कि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए।
15 cot A बराबर 8 था, तो cot A बराबर 8/15 कर दिए। उसके बाद क्या करना है, जब 15/8 कर दिए तो फिर cot का हम जानते हैं आधार बटा लंब होता है, तो A एक ट्रायंगल पर है, ABC नाम दे दिए, और A का मान 8, A का मान मतलब कोण A से हम देखेंगे कि 8 कहाँ रखें, आधार कहाँ होगा, तो आधार और लंब जगह पर रख दिए, उसका मान रख दिए, यानी कि AB बराबर 8 और BC बराबर 15। अब कह रहा है कि AC का मान, तो AC का मान हम निकाल देंगे। अब हमको साइन बराबर दिया हुआ है, यानी कि साइन A का मान निकालना है और सेक A का मान निकालना है, तो साइन A बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लंब है 15, कर्ण है 17, मान रख दिए। सेक A बराबर निकालना है, तो 17 और बटा 8 बिठाते हैं। ध्यान दीजिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए, यानी कि जितना त्रिकोणमितीय फलन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सबका मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया, बहुत अच्छा बात है, दे दिया है। अब इसका मान हम थीटा कह रहा है, इसका त्रिभुज एबीसी का कोई नाम नहीं लिया है, इसलिए हम थीटा कहीं पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, कोण यहाँ पे भी रख सकते हैं थीटा, इसलिए थीटा का मान हम यहाँ रख दिए। अब यही से सोचना है कि कर्ण आधार, कर्ण कौन होगा, तो कर्ण 13 यानी AC कर्ण होता है, और आधार 12, तो यही कोण से सोचना है कि आधार कौन होगा, तो आधार 12 सेंटीमीटर रख दिए। अब AB का मान निकालना है, तो AB बराबर रूट अंडर 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम से इससे पहले ही बता रहे हैं, तो 169 माइनस 144 हटाएंगे तो 25 बचेगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा, AB बराबर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब AB बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात करो, तो जो फिगर में दिया हुआ है उसी से सबका निकल जाएगा, इसलिए इसको हम निकाल रहे हैं अभी। सबसे पहले साइन थीटा का मान करें, उसके बाद कोसेक थीटा का, फिर कॉस थीटा का, पहले दोनों को निकाल लेते हैं। साइन थीटा को पहले अगर हम निकालें तो साइन का होता है लंब और बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब थीटा यहाँ पे है और इसी से लंब हमको सोचना है, यानी 5/13, कर्ण 5/13, ये साइन का आ गया। कॉसेक का निकालेंगे, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का होता है कर्ण बटा लंब, सेम उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक, तो कर्ण आपका दिया हुआ है 13 और लंब दे दिए, लंब कितना हो जाएगा, तो लंब थीटा है तो कॉसेक लंब हो जाएगा कितना, 5, यानी कि 13/5। उसके बाद अगर tan को हम निकालें, tan थीटा बराबर क्या होगा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब और बटा आधार, तो थीटा है इसलिए लंब तो 5 होगा, और आधार का मान, आधार आपका 12 हो जाएगा आंसर। उसके बाद cot tan का उल्टा cot थीटा, तो cot थीटा का अगर मान हम निकालें तो आधार बटा लंब होता है, cot थीटा का आधार बटा लंब होता है, तो आधार जो है, आधार आपका दिया हुआ है 12 और लंब आपका 5 आंसर। उसके बाद एक और cos का निकाल दें, cos का निकाल दें तो cos का होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार और बटा कर्ण, आधार आपका दिया हुआ कोण थीटा है, इसलिए थीटा से आधार 12
और कर्ण दिया हुआ है कितना, कर्ण दिया हुआ है 13। आंसर देख लेते हैं आंसर। फिर से एक बार हम लोग बढ़िया समझेंगे। कहा था कि यदि sec थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। sec का 13/12 दिया हुआ था, इसको हम 13/12 रख दिए, यानी कर्ण बटा आधार थीटा हम ये कोण को माने हैं रख दिए। लंब नहीं दिया हुआ तो हम निकाल लिए 5 सेंटीमीटर। सभी त्रिकोणमितीय फलन हम लोग जानते हैं, sin थीटा कोसेक tan cot कॉसेक। सेक का तो दिया हुआ है इसलिए इसका हम नहीं निकाले। साइन का लंब बटा कर्ण होता है, लंब का वैल्यू हम रख दिए, कर्ण का वैल्यू रख दिए, 5/13 आ गया। सिर्फ इतना ध्यान देना है कि थीटा कह रहा है तो थीटा यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, और यहीं से हमको लंब और आधार को चुनना होता है। कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण एक ही रहता है, चाहे कोण ये रहे चाहे कोण ये रहे, कर्ण एक ही रहता है। समझ लेंगे। बाकी क्वेश्चन जो बच गया है 8.1 में अगले वीडियो में